Hello to all. Now we are seeing in that manual testing capability maturity model, which is CMM levels. It has been long accepted that continuous process improvement is based on many small evolutionary steps rather than the large revolutionary innovation. जिसका मतलब है कि कंटिन्यूस प्रोसेस को इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो बेस्ड होता है वो एक छोटे छोटे इवोल्यूशनरी स्टेप्स होती है, बल्कि rather than the बल्कि लार्ज रिवॉल्यूशनरी इनोवेशन की जगह छोटे छोटे बेसिक स्टेप्स से हम कंटिन्यूस जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है उसकी प्रोसेस से बेसिकली इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं. इन दैट कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल CMM provides a framework for organizing evolutionary steps into 5 maturity levels that lay successive foundation and continuous process improvement. In that capability maturity model ये प्रोवाइड करता है एक फ्रेमवर्क जो ऑर्गेनाइज होता है तो evolutionary steps into 5 maturity levels, जो कि 5 तरीके के मैच्योरिटी लेवल को फाइंड आउट करता है, जो सक्सेसिव फाउंडेशन को एक अच्छा फाउंडेशन बनाने को कंटिन्यूस प्रोसेस इंप्रूवमेंट के लिए कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल का यूज होता है. इन दैट मेथोडोलॉजी द हार्ट ऑफ द मोस्ट मैनेजमेंट सिस्टम विच आर डिजाइन टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द डेवलपमेंट. इसमें जो मेथोडोलॉजी यूज करती है वो एक हार्ट होता है कि दैट मैनेजमेंट सिस्टम विच आर डिजाइन टू इम्प्रूव, जो कि एक डिज़ाइन को इम्प्रूव करने के लिए एंड द क्वालिटी ऑफ दैट डेवलपमेंट एंड डिलीवरी, जो भी डेवलपमेंट होता है एंड डिलीवरी ऑफ ऑल द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज वो एक जो CMM के थ्रू की जाती है. इन दैट CMM वी आर सीइंग द 5 सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल लेवल्स. पहला होता है इनिशियल. इन दैट इनिशियल लेवल this software process is characterized as ad hoc and occasionally even chaotic. जो भी एक अच्छे तरीके से और इनिशियल लेवल पे स्टार्ट कर सकते हैं ad hoc के थ्रू. few process are defined and success depends on the individual efforts and heroic. उसके बाद देखा जाता है रिपीटेबल. In that repeatable basic project management process are established to track the cost, schedule and the functionality. जिसका एक बेसिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का प्रोसेस होता है कि एस्टेब्लिश करना और ट्रैक करना टू दैट कॉस्ट, जो सॉफ्टवेयर को लगने वाली कॉस्ट है उसको ट्रैक करना कि कहाँ कहाँ पे कैसा कैसा खर्चा और मेंटेनेंस आएगा. उसके बाद शेड्यूल, उसके बाद उसकी फंक्शनैलिटी को कैसे क्या बोलते हैं डिज़ाइन और डेवलप कर सकते हैं वो देखना. द नेसेसरी प्रोसेस discipline is in place to repeat earlier success or project with similar application. उसके बाद देखेंगे डिफाइन. इन दैट डिफाइन द सॉफ्टवेयर प्रोसेस फॉर द बोथ मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग एक्टिविटीज इज डॉक्यूमेंटेड and standardized and integrated to all process for the organization. In that define we are कह सकते हैं कि एक मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग एक्टिविटी इस डॉक्यूमेंटेड होती है, ये डॉक्यूमेंटेड होती है, स्टैंडर्डाइज्ड होती है एंड इंटीग्रेटेड इनटू ऑल द प्रोसेस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. जो एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटीग्रेटेड होती है, जो ऑल प्रोसेस फॉलो आउट करती है. ऑल प्रोजेक्ट्स यूज एन approved version for the organization. Standard software process for developing and maintaining software. उसके बाद आता है manage detailed measure of the software process and product quality are collected both the software process and product quantitatively understood and controlled. जो मैनेज में हम कह सकते हैं कि जो मेजर करता है एक प्रोसेस को फॉर दैट प्रोडक्ट क्वालिटी एंड कलेक्टेड बोथ दी सॉफ्टवेयर प्रोसेस एंड प्रोडक्ट, जो कि एक सॉफ्टवेयर प्रोसेस और प्रोडक्ट को क्वांटिटिवली अंडरस्टैंड करते रहता है एंड कंट्रोल करते रहता है. उसके बाद आता है ऑप्टिमाइजिंग. इन दैट ऑप्टिमाइजिंग वी आर सेड दैट कंटिन्यूस प्रोसेस इम्प्रूवमेंट इज इनेबल्ड बाय क्वांटिटेटिव फीडबैक. जो भी एक कस्टमर और क्लाइंट के थ्रू एक जो उसकी रिक्वायरमेंट होता है
वो एक इम्प्रूवमेंट करने के लिए, कंटिन्यूस प्रोसेस इम्प्रूवमेंट करने के लिए उसका एक फीडबैक भी आना जरूरी है फॉर दैट प्रोसेस एंड पायलटिंग इनोवेशन आइडियाज एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद देखेंगे प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट में क्या डिफरेंस होता है। In that project, for we are saying that if a software application is developed for a specific customer, एक आधे कस्टमर के लिए, मानो कि हम SBI के लिए ही काम कर रहे हैं या HDFC के लिए काम कर रहे हैं, तो एक स्पेसिफिक जो SBI हो गया, HDFC होगी, जो भी है, ये बेस्ड ऑन फॉर द वन क्लाइंट, और उसकी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे ही हम तैयार करते हैं, उसे हम प्रोजेक्ट कहते हैं। और if software is developed for multiple customer based on the market requirements, जैसा कि हो गया फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, या पे सिस्टम में देखो तो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम एक्सेट्रा जो भी आते हैं वो एक प्रोजेक्ट हो गया जिसे हम प्रोजेक्ट कहते हैं। ये प्रोजेक्ट बेसिस पे काम करता है। देन उसके बाद आता है 7 प्रिंसिपल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। जो 7 तरीके के प्रिंसिपल कौन कौन से होने चाहिए वो देखते हैं। In that software testing, we are firstly said that testing show the presence of defects, not their absence। जो कि उसके अंदर में आने वाले डिफेक्ट्स को दर्शाना चाहिए, ना कि उसके अब्सेंस को। मीन्स जो भी हम एक प्रोडक्ट तैयार करते हैं, मानो कि कोई भी प्रोडक्ट हो, जैसा भी मैंने अभी बताया फ्लिपकार्ट रिलेटेड हो या एक आधा SBI के रिलेटेड हो, उसमें जो भी आता है एरर आना चाहिए। एरर इसलिए क्योंकि हम एक स्टडी कर सकेंगे कहाँ पे कमी रहेगी और कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, वो उसके डिफेक्ट्स को दर्शाना चाहिए। देन प्रेजेंस एज ए टेस्टर वी नो दी अबाउट दैट डिफेक्ट एज वेल एज दैट क्या चेंजेस करेंगे उसके रिगार्डिंग। एक अच्छा सॉफ्टवेयर देखने के लिए हम वो सजेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज इम्पॉसिबल। जो भी एग्जॉस्टिव जैसे कि आउट ऑफ द सर्वर, यानी जो भी जैसा लाइव लाइव टेस्टिंग में हम कह सकते हैं कि एग्जॉस्टिव टेस्टिंग होती है, जो एक इम्पॉसिबल होता है। जो प्रोडक्शन से निकलने के बाद में जो वहाँ पे बग्स किस तरीके से दिख रहे हैं और किस तरीके से आ रहे हैं वो अंडरस्टैंड नहीं होता है कभी कभी। उसके बाद आता है अब्सेंस ऑफ एरर्स इन अ फैलेसी। एरर का अब्सेंस होना एक फैलेसी होता है जो एक सही नहीं है। उसके बाद आता है अर्ली टेस्टिंग सेव्स टाइम्स एंड मनी। एक पैरेलली एक टेस्टर पैरेलली वर्क करना चाहिए जिसके रिगार्डिंग इन दैट अजाइल मॉडल वी आर यूज। आप अभी पढ़े नहीं हो लेकिन सामने में पढ़ोगे कि अजाइल मॉडल में हम पैरेलली टेस्ट करते हैं। बाकी अदर वाटरफॉल और वी मॉडल में हम मॉडल बनने के बाद उसका कंपोनेंट बनने के बाद में हम उसको टेस्ट करते हैं। बाकी पूरा प्रोजेक्ट बनने के बाद में या पूरा प्रोजेक्ट बनने के बाद में हम टेस्ट करते हैं। इन दैट अजाइल मेथोडोलॉजी वी आर डन दैट पैरेलल टेस्टिंग। टेस्टिंग इज अ कंटेक्स्ट डिपेंडेंट। जो भी कंटेक्स्ट होता है और कंटेंट होता है उसके डिपेंडेंट हम टेस्टिंग करते हैं। डिफेक्ट्स क्लस्टर टुगेदर। उसके बाद आता है बिहेवियर ऑफ दैट पेस्टिसाइड पैराडॉक्स, जैसा कि बीटा डेटा। टेस्टिंग शो द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट्स नॉट देयर अब्सेंस। इसमें देखेंगे हम टेस्टिंग कैन शो दैट डिफेक्ट्स आर प्रेजेंट बट नॉट कैन नॉट प्रूव दैट देयर आर नो डिफेक्ट्स। जो कि टेस्टिंग कैन शो द डिफेक्ट्स, जो शो करता है डिफेक्ट बट प्रेजेंट बट कैन नॉट इम्प्रूव द देयर आर नो डिफेक्ट, जो मैंने कह चुका हूँ। टेस्टिंग reduce the portability of undiscovered defects remaining in the software, but testing is not the proof of correctness even if no defects are found। जिसका मतलब है कि टेस्टिंग इज नॉट प्रूफ ऑफ करेक्टनेस। अगर
टेस्टिंग ये कहता है कि जो प्रूफ करेक्टनेस है वो एक डिफेक्ट नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद देखेंगे सेकेंड वन, एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज इम्पॉसिबल। जैसा देख सकते हैं, टेस्टिंग एवरीथिंग ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स एंड प्री कंडीशन। जैसा भी हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल मानो कि जो लॉगिन पेज होता है उसमें हम देखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव सिनारियो भी टेस्ट करके देखते हैं। और प्री कंडीशन जैसा कि मैंने सपोज स्पेशल नंबर डालना है, स्पेशल न्यूमेरिक डालना है इन पासवर्ड, वो भी हम चेक करके देखते हैं। इज नॉट फिजिबल एक्सपेक्ट एक्सेप्ट फॉर ट्राइवल केसेस, जो हर इसमें नहीं माना जा सकता, rather than attempting of test exhaustive risk analysis. Test technique and priorities should be used to focus test efforts. उसके बाद में अर्ली टेस्टिंग सेव टाइम एंड मनी टू फाइंड द डिफेक्ट्स अर्ली। बोथ स्टैटिक एंड डायनेमिक टेस्ट एक्टिविटीज शुड बी started as early as possible in the software development life cycle। जो भी SDLC लाइफ साइकिल है उसमें हम स्टैटिक और डायनेमिक टेस्ट एक्टिविटीज को लेके जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव सिनारियो को टेस्ट करते हुए शुड बी स्टार्टेड एज अर्ली एज पॉसिबल फॉर दैट सॉफ्टवेयर। Testing early in the software development lifecycle helps reduce or eliminate cost changes। जो भी ये टेस्टिंग में हम अर्ली स्टार्ट करके हेल्प कर सकते हैं कि रिड्यूस दैट और टाइम और कॉस्ट चेंजेस जो भी एक इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे absence of errors is a fallacy। Some organization expect the tester can run all possible tests and find all possible defects, but this is impossible। जो कि एक 100% एक टेस्टर 100% तो नहीं कर सकते, क्योंकि 100% बग फ्री प्रोडक्ट नहीं दे सकते हम भी। टू जैसा रॉन्ग बिलीफ है ये सब, टू expect that just finding and fixing a large number of defects will ensure the success of a system। जो कि एक गलत धारणा है कि फाइंडिंग एंड फिक्सिंग करके पूरे लार्ज नंबर ऑफ डिफेक्ट्स और विल ensure that success of that system। For example, testing all specified requirements and fixing all defects found could still produce a system that difficult to use but doesn't not fulfill user needs and expectation। जिसका मतलब है कि एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट एंड फिक्सिंग ऑल डिफेक्ट्स, जो भी डिफेक्ट्स आ रहे हैं उसको फाइंड करने के बाद में डिफेक्ट को फिक्स करना, और उसके बाद स्टिल प्रोड्यूस अ सिस्टम दैट कंटेन डिफिकल्ट दैट यूज, जो भी है उसको यूज करने के लिए डिफिकल्ट रहता है बट डज नॉट फुलफिल द यूजर्स रिक्वायरमेंट और यूजर्स कंडीशन दैट नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन, जो कि अंडरस्टैंड एक रहनी चाहिए कि पूरी तरीके से वो प्रोडक्ट बग फ्री नहीं चल सकता। कहीं ना कहीं बग्स आएंगे, उसको हम सॉल्व करते रहेंगे। उसके बाद आएगा टेस्टिंग इज अ कंटेक्स्ट डिपेंडेंट। जो भी कंटेक्स्ट डिपेंडेंट, जिसका मतलब है कि टेस्टिंग इज डन डिफरेंटली इन डिफरेंट कंटेक्स्ट। For example, testing is an agile project is done differently, rather testing is a sequential software development lifecycle project। जिसका मतलब है कि एक अजाइल मेथोडोलॉजी में हम देखते हैं, मैंने जब भी जैसा बताया था कि वाटरफॉल वी मॉडल में हम एक पैरेलली नहीं कर सकते और उसके साथ नहीं चल सकते उसका प्रोडक्ट, और कुछ मॉडल कंप्लीट होने के बाद में ही हम टेस्ट करेंगे। बट इन दैट अजाइल मेथोडोलॉजी वी आर यूज दैट वी आर continually parallelly working on that as a testing on that product or a product or that or project। then testing is a sequential software development life cycle project, जो भी एक sequentially सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल प्रोजेक्ट को रन करने के काम में आती है। उसके बाद देखते हैं डिफेक्ट क्लस्टर टुगेदर। This is the idea to certain components or modules
of the software usually contain the most number of issues are responsible for the most operation failures. जिसका मतलब है कि एक certain components और module को software usually contain करता है the most number of issues, जो भी issues निकलते हैं और they are responsible for the most operational failures, जो भी module है उसको run बराबर नहीं होने के लिए वो कारगर रहता है. Testing therefore should be focused on these areas. उसके बाद आता है beware of that pesticide paradox. In this same test are repeated over again and again. Eventually these tests no longer and find new defects. To detect new defects, existing test cases and test data may changing, जिसमें भी न्यू डिफेक्ट्स आता है, जैसा हम रिग्रेशन टेस्टिंग कह सकते हैं, जो एग्जिस्टिंग टेस्ट केसेस एंड टेस्ट डेटा में नीड चेंजिंग एंड न्यू टेस्ट में बी नीडेड टू बी रिटर्न. इसके अंदर रिग्रेशन टेस्टिंग में हम देखते हैं कि जो भी एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी को ना हिलाते हुए वो उसको टेस्ट करते हैं हम वाया रिग्रेशन टेस्टिंग. टेस्ट आर नो लॉन्गर इफेक्टिव फाइंडिंग डिफेक्ट जस्ट एज पेस्टिसाइड्स आर नो लॉन्गर इफेक्टिव एट किलिंग इंसेक्ट. जो भी एक हर तरीके का पेस्टिसाइड यूज करके हम किलिंग नहीं कर सकते हैं इंसेक्ट को, उस तरीके से ही हम हर प्रकार की टेस्टिंग करके हम बग्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, बट उसे पूरे तरह कंप्लीट इग्नोर नहीं कर सकते और destroy नहीं कर सकते. In some cases such as automated regression testing, see automation regression testing, the pesticide paradox has been beneficial outcome which is relatively low number of regression defects. जिसका मतलब है कि जो हम रिग्रेशन टेस्टिंग है वो ऑटोमेटिक रिग्रेशन टेस्टिंग का यूज करके जो पेस्टिसाइड्स पैराडॉक्स है उसको बेनिफिशियल आउटकम दे सकते हैं और उसके रिलेटिवली लो नंबर ऑफ रिग्रेशन डिफेक्ट्स भी रन कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दैट वीडियो. प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड फॉलो करें. थैंक यू.